दोस्तों हमारा प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप ने, ऑप्शन बी राणा कुंभा ने, ऑप्शन सी राणा सांगा ने, ऑप्शन डी चित्रांग मौर्य ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब देखो चित्तौड़गढ़ के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहा जाता है। यह व्हेल मछली के आकार का है। प्रश्न पूछा जाता है कि व्हेल मछली के आकार का निम्न में से कौन सा दुर्ग है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। इसके बारे में ये एक लाइन प्रसिद्ध है, गढ़ों में तो गढ़ बाकी सब गढ़ेया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, सभी दुर्गों का सिरमौर दोस्तों, ठीक है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, गंभीरी और बेड़च दो नदियाँ हैं जहाँ उनका संगम होता है, उन नदी वहाँ पर स्थित है, बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रानी पद्मली, गोरा बादल दोनों के महल हैं और जयमल व फत्ता इनकी छत्रियाँ भी हैं। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पूरी जानकारी दे दी है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख वास्तुकार कौन है? ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी मंडन, ऑप्शन सी सुनील भट्ट, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मंडन। कुंभलगढ़ का दुर्ग का जो प्रमुख वास्तुकार था यानी बनाने वाला था वो था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजसमंद में स्थित है। यह एक गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस दुर्ग के बारे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है, एक बात कही है कि इस कुंभलगढ़ दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि सर उठाकर देखने वाले की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। जब कोई उसे नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो 36 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी दीवार, सबसे महान दीवार इसे कहा जाता है। कुंभलगढ़ की दीवार को महान दीवार कहा जाता है। अबुल फजल ने कहा है कि इसकी जो वो तो बता ही दिया, अबुल फजल ने कहा है कि इसकी ऊंचाई इतनी ऊंची है कि ऊपर नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी अजमेर में, ऑप्शन डी सीकर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों अचलगढ़ और बसंतगढ़ दोनों ही दुर्ग सिरोही में हैं। इनका निर्माण है जो महाराणा कुंभा ने करवाया। देखो दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण तो परमार शासकों ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण दोबारा से जो इसमें जर्जर हो गया तो इसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और बसंतगढ़ दुर्ग था उसका निर्माण तो महाराणा कुंभा ने ही करवाया था। इसका पुनर्निर्माण करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए सी इसका सही जवाब है। अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दोनों ही दुर्ग सिरोही में स्थित हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो फुल तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। तो दोस्तों तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी उदयपुर में,
ऑप्शन डी धौलपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है। तारागढ़ का किला दो जगह पर है दोस्तों, एक तो बूंदी है और एक अजमेर में। अगर ऑप्शन में दोनों ही आते हैं तो वो सवाल ही गलत होगा। तो ऐसा एक साथ आएगा, तारागढ़ बूंदी या तारागढ़ अजमेर। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अजमेर दुर्ग को गढ़वीटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और यह अजमेर दुर्ग है, इसलिए इस पर कोई भी इसे अजय मेरू दुर्ग भी कहते हैं। इस पर किसी के द्वारा भी यह जीता नहीं गया है, इसलिए इसे अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उस किले का नाम बताओ जिस किले में 9 महल एक जैसे हैं। ऑप्शन ए नाहरगढ़ किला, ऑप्शन बी अचलगढ़ किला, ऑप्शन सी बसंतगढ़ किला, ऑप्शन डी जयगढ़ किला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। नाहरगढ़ किले में 9 महल एक जैसे हैं। नाहरगढ़ किले का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। इसका नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ किला भी कहा जाता है, यानी कि इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। 9 पासवान यानी कि 9 महल एक जैसे नाहरगढ़ किले में हैं। इनका 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए कराया था। पासवान का अर्थ होता है अंगरक्षक, यानी कि जो रक्षा करता है या अंगरक्षक होता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए। हमारा प्रश्न है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए मानसिंह प्रथम ने, ऑप्शन बी सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन सी महाराजा उदय सिंह ने, ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मानसिंह प्रथम ने। जयगढ़ दुर्ग की नींव मानसिंह प्रथम ने रखी थी और इसका जो निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था वो करवाया गया था मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। और जो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूरा काम कंप्लीट हुआ था तो वो किसके समय में हुआ? वो करवाया था जब सवाई जय सिंह ने, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसे जयबाड़ तोप कहते हैं वो यहीं पर जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इस जो हमारे एशिया की सबसे बड़ी तोप है और उसका निर्माण भी सवाई जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। चलते हैं दोस्तों अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से देख लो। किस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ना कि स्वर्णगिरी। मैं स्वर्णगिरी नहीं बोल रहा, सुवर्णगिरी बोल रहा हूँ। स्वर्णगिरी दुर्ग की बात आए तो जैसलमेर होगा दोस्तों। तो प्रश्न है, किस दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिवाना दुर्ग को, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग को, ऑप्शन सी जालौर दुर्ग को, ऑप्शन डी आमेर दुर्ग को। तो इसका सही जवाब जालौर दुर्ग होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जालौर दुर्ग को सुवर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये जालौर दुर्ग है जो सिवाना दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, जो कि बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों स्वर्णगिरी आता है तो सीधा जैसलमेर दुर्ग करना है और सुवर्णगिरी आता है तो जालौर दुर्ग करना है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? और जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया उस राजा का नाम बताना है। उस राजा का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राव बीका, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह, ऑप्शन डी सवाई मानसिंह। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, राव जोधा। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा के द्वारा कराया गया। दोस्तों राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण चिड़िया टूक की पहाड़ी पर कराया था।
इसकी जो मेहरानगढ़ दुर्ग था उसकी नींव रखी गई थी कर्णी माता के द्वारा। इसकी नींव रखी गई थी। दोस्तों इसे मोरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि के नाम से भी मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। किसके नाम से? मोरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि दोनों के नाम से जाना जाता है। इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर स्थित है। चामुंडा माता का भी मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। और दोस्तों जसवंत थड़ा जो कि राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जसवंत थड़ा भी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बनता है तो आपका सही जवाब होगा जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग बख्तरबंद है? दोस्तों मैं सभी दुर्गों के बारे में बेसिक जानकारी देता जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग को, ऑप्शन बी बीकानेर दुर्ग को, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग को। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। रणथंभौर दुर्ग को अबुल फजल ने इस रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे और ये एक बख्तरबंद है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है जो हनवीर देव की आन शान का प्रतीक है। इसका जो प्रवेश द्वार है उसे नौलखा प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। यह रणथंभौर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। दोस्तों रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वतमालाओं की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब नंगे हैं, ये एक बख्तरबंद दुर्ग है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा आगे का प्रश्न है, उस दुर्ग का नाम बताओ जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्वर्णगिरी अलग है और स्वर्णगिरी अलग है। तो स्वर्णगिरी सोना, स्वर्णगिरी अलग है जो जालोर दुर्ग होता है। तो हमारा प्रश्न उस दुर्ग का नाम बताओ जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए रणथंभौर दुर्ग को, ऑप्शन बी जैसलमेर दुर्ग को, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग को। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन बी होगा। जैसलमेर दुर्ग को स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जैसलमेर दुर्ग का निर्माण राजा जैसल के द्वारा कराया गया था। जैसलमेर दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है जो कि 4 मरुस्थल होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेत होता है। जैसलमेर दुर्ग रेतीले दुर्ग है। दोस्तों इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने एक लाइन कही थी कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण और बख्तर कीजिए लोहे का, तब देखो जैसाण। कि इसके लिए लकड़ी का घोड़ा होना चाहिए और जो पैर होने चाहिए वो पत्थर के होने चाहिए और जो हमारा शरीर होना चाहिए वो होना चाहिए लोहे का, तब जाके हम इस जैसलमेर के दुर्ग को देख पाएंगे। इसका जो जैसलमेर दुर्ग का ढाई साका हुआ था वो बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछा जाता है ढाई साका कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर दुर्ग का ढाई साका प्रसिद्ध है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गागरोन का किला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए काली सिंध नदी के किनारे, ऑप्शन बी माही नदी के किनारे, ऑप्शन सी सोम नदी के किनारे, ऑप्शन डी जाखम नदी के किनारे। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन ए होगा। गागरोन का किला काली सिंध नदी के किनारे पर स्थित है। काली सिंध नदी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। गागरोन का किला दोस्तों झालावाड़ में स्थित है जो काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग जो
जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। काली सिंध जो गागरोन का किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे जल दुर्ग की श्रेणी में जल दुर्ग भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग को टोड़गढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह झालावाड़ में स्थित है। जो तो बेसिक जानकारियाँ मैं आपको सभी जानकारी साथ में देता चल रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी उदयपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भरतपुर में। दोस्तों भरतपुर का जो किला है उसे लोहागढ़ का किला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह एकमात्र ऐसा किला है जिस पर कोई भी जिसे कोई भी जीत नहीं पाया था। अंग्रेज़ों ने भी बहुत प्रयास किया था, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अंग्रेज इस भरतपुर किले को जीत नहीं पाए। भरतपुर किले का निर्माण यानी कि लोहागढ़ किले का निर्माण दोस्तों महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा कराया गया था और इसका निर्माण लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 ईस्वी में कराया गया था। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा करने के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे गए थे। दोस्तों उस किले का नाम बताना है जिस किले में से युद्ध के समय उसकी रक्षा करने के लिए गोला बारूद खत्म हो गए थे, तो उसके स्थान पर चांदी के गोले दागे गए थे। वह किला कौन सा है? ऑप्शन ए अलवर का किला, ऑप्शन बी जयपुर का किला, ऑप्शन सी चूरू का किला, ऑप्शन डी अजमेर का किला। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन सी होगा, चूरू का किला था। जब आज़ादी के समय यहाँ से गोला बारूद ख़त्म हो गए थे तो इसकी जगह उन गोले बारूद की जगह पे चांदी के गोले दागे गए थे, तो वो किला चूरू था। चा से चूरू, चा से चांदी, यानी कि चूरू किले के बचाने के लिए चांदी के गोले दागे गए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, ऑप्शन बी टोड़गढ़ दुर्ग को, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग को, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों भैंसरोड दुर्ग भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरा आने वाला वीडियो आप सभी तक टाइम से पहुंच जाए। धन्यवाद।